नमस्कार, मेरा नाम नंदन है और मैं एक मेडिकल का छात्र हूं और आज आप लोगों को खांसी के बारे में जो है जानकारी दूंगा। क्योंकि खांसी अमूमन सभी लोगों को होती है। इसमें जो है हमारी खांसी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है ड्राई कफ और दूसरी होती है वेट कफ, यानी कि एक सूखी खांसी और एक गीली खांसी। तो इनकी जानकारी दूंगा। जानकारी अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। इसमें हम परिभाषा पढ़ेंगे, फिर इसके प्रकार पढ़ेंगे, कारण पढ़ेंगे, लक्षण पढ़ेंगे, घरेलू उपाय और मेडिकल उपचार के बारे में जानकारी देंगे। अब हम देखते हैं पहले खांसी क्या होती है। खांसी हमारी अचानक से होने वाली एक ऐसे रिफ्लेक्स है जिसमें हमारी श्वास नली में या गले में अगर कोई भी ऐसा डस्ट, धुआं आदि, अगर कोई भी वायरस या कोई भी अन्य चीजें अगर हमारे गले में रहती हैं तो हमें अचानक से एकदम से एक रिफ्लेक्स जनरेट होता है जिससे हमको खांसी आती है। तो यही हमारा इसी को हम क्या बोलते हैं, खांसी बोलते हैं। ठीक है, वो एक प्रकार से हमारी श्वास नली को और हमारे गले को क्या करता है, साफ करता है। तो जैसे इसमें परिभाषा लिखी है, अचानक से होने वाली एक ऐसी रिफ्लेक्स जिसमें हमारी श्वास नली और हमारे गले को क्लियरेंस यानी कि क्या करती है, साफ करती है। जैसे कोई धुआं या कोई डस्ट या कोई ऐसा इरिटेंट जो हमारे यानी कि श्वास नली में अगर जब जाती है तो वो रिस्पिरेटरी सिस्टम को जो है क्या करती है, परेशान करती है, जिसकी वजह से हमारे फेफड़ों से एक हमारा जो रिफ्लेक्स जनरेट होने लग जाता है और हम जो है खांसने लग जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा, इसकी परिभाषा हो गई। ठीक हो गया, एक रिफ्लेक्स है एक प्रकार का, है ना। तो ये हो गया। कोई फॉरेन पार्टिकल अगर हमारे यानी कि हमारे सांस की नली में अगर जाता है तो हम जो है क्या करने लगते हैं, खांसने लगते हैं। ये होते हैं हमारे दो प्रकार के। एक हमारी गीली खांसी होती है और एक दूसरी होती है सूखी खांसी। मतलब वही एक ड्राई कफ और एक वेट कफ। जो ड्राई कफ होती है, पहले हम बात करते हैं प्रकार में गीली खांसी के बारे में। जो गीली खांसी या वेट कफ जो हमारा होता है, इसमें हमारा बलगम, थूक या म्यूकस आदि निकलता है। ठीक। लेकिन जो हमारी सूखी खांसी होती है उसमें कोई बलगम या कोई यानी कि बलगम या म्यूकस आदि कुछ भी नहीं निकलता है। इसमें हमारा खाली मुंह सूखता है। ठीक हो गया, ये हो गया। अब हम इसमें पढ़ेंगे एक, ये तो हो गया हमारा टाइप, मतलब यानी कि जो है इसके आधार पर, सूखी और गीली के आधार पर। दूसरा हमारा एक एक्यूट होता है और एक क्रोनिक। ये हमारा मेडिकल का टर्म है, लेकिन इसमें मैं बताना चाहूंगा एक्यूट का मतलब ऐसी खांसी जो हमारे 1-2 हफ्ते में क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। लेकिन जो दूसरी क्रोनिक खांसी होती है वो हमारी 3 से लेकर 8 हफ्ते में ठीक होती है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, जो एक्यूट खांसी होती है वो तो हमारी ठीक हो जाती है 1 हफ्ते के अंदर, मगर जो क्रोनिक खांसी होती है उसके लिए हमें जो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अब ये होगी बात हमारी प्रकार की। आगे हम चलेंगे कारण में। इसके क्या कारण होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को सर्दी जुकाम लगता है, उसके बाद भी जो है क्या होने लगती है, खांसी होने लगती है। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा बीड़ी सिगरेट आदि का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को जो है सांस की प्रॉब्लम होनी जो है शुरू हो जाती है। तो जो धूम्रपान करते हैं उन लोगों को जो है खांसी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। और कुछ ऐसी भी खांसी होती है जो एलर्जी होती है, एलर्जिक खांसी होती है। वो जो किसी चीज से उनको एलर्जी होती है तो उनको खांसी होने लग जाती है। ठीक हो गया, एक एलर्जिक खांसी होती है। और एक पॉल्यूशन वाली होती है, मतलब इनकी जो है हमारे बहुत सारे ऐसे एयर पॉल्यूशन में बहुत सारे धुएं या फिर जो भी पॉल्यूशन हो रहा है, हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आदि जो जा रहे हैं, इससे भी हमको जो है क्या होने लगती है, खांसी होती है। या फैक्ट्री का कोई धुआं है। और दूसरा कुछ डिजीज कंडीशन, जैसे हमारे डिजीज कंडीशन में जैसे हमारा क्या होगा, अस्थमा, सीओपीडी, निमोनिया आदि जो होते हैं, इनमें भी हमको क्या होती है, खांसी होती है। ठीक हो गया। और एक हमारा जीआरडी होता है। जीआरडी में क्या होता है, मतलब एसिड रिफ्लेक्स होता है, जैसे बच्चों में देखने को मिलता है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज बोलते हैं इसको। और या फिर कोई वायरस के द्वारा भी हमको जो वायरल अगर कोई ऐसा संक्रमण हमारे गले में जाता है तो उससे भी हमको क्या होने लग जाता है, खांसी होती है। ये हमारे कारण है। और डस्ट हो गया। एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। हमारे जो ब्रोंक्यूल होते हैं, जो सांस नली होती है, उसका जो है परमानेंटली इन्फ्लामेशन होकर जो है वो क्या होते हैं, डायलेट हो जाती है ना। यानी कि जो है ये भी हमारा जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है उसमें। और एक होता है हमारा टीबी। आपने देखा होगा कभी भी अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको अगर 2 हफ्ते से ज्यादा उसको खांसी रहती हो, और चाहे वो सूखी खांसी हो या फिर गीली खांसी हो, और उसको बुखार आ रहा हो, ठीक है, 1-2 हफ्ते से बुखार भी है, खांसी भी है, वजन घट रहा है, पसीना आ रहा है, तो ऐसे लक्षण हमारे टीबी में देखने को मिलते हैं। आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना जो है स्क्रीनिंग करा के
उसके बाद सीएससी या फिर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके अपने बलगम की जांच अवश्य कराएं, जिससे हमें टीबी के बारे में जानकारी हो सके। क्योंकि टीबी भी आजकल जो एक बहुत ज्यादा कॉमन डिजीज है जो हर जगह फैलता जा रहा है, उसको हमने रोकना है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक ये भी कारण टीबी की में भी जो है खांसी होती है, इसके कारण टीबी की वजह से भी खांसी हो सकती है। और कुछ हमारा ऐसे कोई मौसम या एक सीओपीडी मैंने बताया था, है ना, तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें हमको खांसी देखने को मिलती है, इनके कारण भी हमको खांसी होती है। ये बात होगी कारण की। अब हम बात करते हैं लक्षण में। लक्षण क्या होते हैं इसके, जैसे मैंने बोला आपको, जब भी खांसी होती है तो उसमें बुखार भी रहता है, ठीक है, और गले में खराश होने लग जाती है, सांस लेने में दिक्कत हुई। अक्सर आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं, जब खांसी होती है तो हमको क्या क्या होता है, सर में दर्द होने लगता है, उल्टी जैसा करने का मन करता है, हमारे यानी कि जो छाती में दर्द होने लगता है ना, सांस लेने में जो हमको प्रॉब्लम आती है, तो ये सब कुछ, और खांसते हैं तो बलगम निकलता है आदि। और एक चीज ये ध्यान रखना, अगर कभी भी आपके बलगम में अगर ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब ये आपकी जो है टीबी वाली प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आप जो है थोड़ा अवेयर रहें। आप जो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके इसके बारे में आप एडवाइस लें अपने डॉक्टर या फिर अन्य कोई भी मेडिकल स्टाफ से। तो ये बात होगी हमारी, मैंने आपको लक्षण बता दिए इसके। वही ठंड, मतलब फीवर आ सकता है इसमें, ये बहुत सारे गले में खराश, दम घुटना आदि, छाती में दर्द, ठीक है। तो ये चीजें, शरीर में दर्द सा होने लगेगा, ये सब कुछ खांसी में, हमको रात को नींद नहीं आती खांसी की वजह से, हमारी आवाज बैठ जाती आदि, ये बहुत सारी चीजें हमको लक्षण ये दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे घरेलू उपाय की। घरेलू उपाय में हम क्या करेंगे, एक तो हमने सबसे पहले गर्म पानी, उबला हुआ पानी पीना है, वायरल इन्फेक्शन होगा तो उससे बच जाएंगे, है ना। और दूसरा गर्म चाय और ये सूप आदि पी सकते हैं। और एक मुलेठी की जड़ होती है, अगर आप इसको भी चबाते हैं तो ये भी मतलब अच्छी रहती है। एक वसाका हर्ब आता है, इसकी पत्तियां होती है, हमारा जो है हिमालयन आदि इसको जो बनाते हैं, ये भी एक अच्छा हर्ब मुझे लगा। और एक हल्दी दूध को पी सकते हैं, उससे भी हमारी खांसी, हमारा घरेलू उपाय है। कोई हनी शहद लेते हैं, अदरक और तुलसी और उसका काढ़ा लेना भी काफी अच्छा फायदेमंद होता है। आपने देखा होगा, अदरक और काली मिर्च और तुलसी आदि का काढ़ा बना के भी हम पीते हैं। और उबला हुआ पानी पिए और नमक पानी का गरारा करें, भाप लें, ये हमारे घरेलू उपाय हैं। बीड़ी तंबाकू आदि नहीं पिए, जो लोग पीते हैं वो कृपया करके छोड़ दें, क्योंकि उनको जो आने वाले टाइम में सांस की बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है, और इससे खांसी भी होती है। और मास्क जो है पहने, जिससे हम खांसी से बच सकते हैं, यानी कि दूसरे, ये हमारा यानी कि ड्रॉपलेट के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को ना फैलाएं, है ना, कोई बीमारी भी फैला सकते हैं, इसलिए हम मास्क पहने। और ठंडी चीजों से बचें, ठंडी चीजें नहीं खानी, इसमें जितना ठंडी चीजें खाओगे तो वो जो है आपको खांसी कर सकता है और ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। ये हो गया हमारा घरेलू उपाय। अब हम बात करते हैं मेडिकल उपचार के बारे में। पहले आपको ये बता दो, मेडिकल उपचार में हम इसमें अलग अलग प्रकार के जो है वो होते हैं, जो हमारे एक कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो यानी हमारे कफ को पतला करते हैं, कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं उसको बाहर निकालने में मदद करती हैं, कोई हमारे कफ सेंटर को जो है सप्रेस करती हैं। तो ये क्या चीजें होती हैं, कुछ उसको बाहर निकालने में, कफ को बाहर निकालने में हेल्प करती है, ये अलग अलग वो हैं। और कुछ जो है ब्रोंक्यूल को जो है डायलेट करने का काम करते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की दवाइयां जो है अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन ये आजकल कॉम्बिनेशन में बनाई जाती है, जिससे कि हमें सभी प्रकार से जो है हमें फायदेमंद हो, ऐसी दवाइयां आजकल बनाई जाती हैं। जिसमें हम पहले बात करता हूं आपको, जैसे एस्पेक्टोरेंट आते हैं, ये क्या करते हैं, इंक्रीज द एयरवे वाटर वॉल्यूम एंड एयरवे सिक्रीशन। ये क्या करता है, वाटर के वॉल्यूम को, इसको जो है उसको पतला बनाएगा, है ना, उसमें वाटर की मात्रा को ज्यादा बनाएगा, जिससे इजिली जो हमारा कफ बाहर निकलेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा एस्पेक्टोरेंट होते हैं, जिसमें कफ को बाहर निकालने में आसानी हो जाती है। कुछ हमारे आते हैं म्यूकोलाइटिक, ये क्या करते हैं, थिन द रिड्यूस टू वेस्कोसिटी ऑफ द म्यूकस। जो हमारा म्यूकस जो बलगम है उसको क्या करेगा, ये उसकी वेस्कोसिटी को, उसका गाढ़ापन को जो है क्या कर देगा, पतला थिन कर देगा, जिसको उसको बाहर निकलने में मदद मिलेगी। और कुछ हमारे आते हैं म्यूकोकाइनेटिक्स, इसमें क्या होता है, इंक्रीज द ट्रांसपेबिलिटी, मतलब म्यूकस की क्या होगी, उसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में, जैसे कफ को हमारे श्वास नली से बाहर फेंकने, गले से बाहर फेंकने में जो है क्या करेगी, मदद करेगी। और एक हमारा होता है एडजुवेंट्स, जो क्या होते हैं, ब्रोंकोडायलेटर होते हैं। जैसे ये क्या करते हैं, हमारे ब्रोंक्यूल को, जो हमारी सांस की नली होती है, उसको क्या कर देते हैं, चौड़ा कर देते हैं, और जिससे हमारी ब्रीथिंग भी सब कुछ सही से होती है। तो ये हमारे अलग अलग यानी कि जो है अलग अलग प्रकार की जो दवाइयां होती है, ये हम कॉम्बिनेशन में आती है हमेशा ये दवाइयां। तो इसमें देखो आप, जैसे ये हमारा जैसे एडजुवेंट है, इसमें ब्रोंकोडायलेटर आदि देते हैं, जैसे साल्ब्यूटामॉल, टेरब्यूलिन आदि हम देते हैं। इसी प्रकार अब मैं आपको बताऊंगा, अगर उसको फीवर है तो ये क्लेबाम 625 mg दे सकते हैं, चेस्ट एंड कोल्ड दे सकते हैं, ये हमारे डॉक्टर जो डिसाइड करते हैं। और एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं 500 mg में, और सिट्राजिन आती है ना, एंटीहिस्टामिन में, और विक्स है, मेथोल आदि हम दे सकते हैं। और दूसरा इसमें जो है मोन्टेलोकास्ट
और ये लेवोसिट्राजिन की कॉम्बिनेशन में टेबलेट आती है, ये आदि दे सकते हैं। अब दूसरा हम इसमें कफ सिरप देंगे। कफ सिरप जैसे मैंने इसमें दिखा रखा है, एक ड्राई वेट कफ सिरप और एक ड्राई कफ सिरप आते हैं, है ना। ये अलग अलग आजकल कॉम्बिनेशन में आते हैं बहुत सारे, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था एस्पेक्टोरेंट और म्यूकोलाइटिक्स, ये सब कुछ म्यूकोकाइनेटिक्स, ये सब चीजें जो है एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में बने होते हैं, जिससे कॉम्बिनेशन में होने से जो सभी प्रकार की सॉल्ट उसमें होते हैं, जिससे हमारी आसानी से हमारी खांसी ठीक हो जाती है। तो इसमें आता है, जैसे अगर मैं वेट कफ सिरप की बात करूं तो ब्रोमहेक्सिन आता है ना, और एक सोडियम पोटेशियम सिट्रेट आयोडाइड ये आते हैं। ओपोइड में आता है हमारा कोइडिन, और नॉन ओपोइड में आता है नोस्केपाइन, है ना, और एक हमारा आता है हमारा ये प्रोमेथाजिन और डाइफिनाहाइड्रामाइन आदि हम देते हैं। ये तो हमारे वेट कफ सिरप में हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है ड्राई कफ सिरप। इसमें एसिटोमिनाफेन, है ना, गोएफिनासिन और एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड और डेक्ट्रोमेथोर्फेन और फिनारामाइन, ये हम जो है ये चीज हो गया हमारा फिनारामाइन आदि, ये हम देते हैं। ये हो गया हमारे सिरप होते हैं कुछ जो आपने बाजारों में डॉक्टर जो नॉर्मली इसको ये ब्रांड से आते हैं अलग अलग, तो ये हमारे जो प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, ठीक है। और ये चीजें करने के बाद भी अगर ये दवाइयां देते हैं, अगर वैसी खांसी होती तो 1-2 हफ्ते में 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाती दवाइयां आदि लेके। उसके बाद भी अगर पेशेंट को बहुत लंबे टाइम तक अगर खांसी हो रही है, फिर उसके बाद डॉक्टर से कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं, हीमोग्लोबिन, WBC, ESR, HIV टेस्ट, चेस्ट एक्सरे और स्पुटम बलगम की जांच आदि कराते हैं। तो आप जो इसको हल्के में न लें। अगर किसी को खांसी अगर लंबे टाइम तक हो रही है, ठीक नहीं हो रही है 2-3 हफ्ते में, तो आप जो है जरूर जो है डॉक्टर से एडवाइस लें। और थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।